दिल्ली समेत पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के सांसदों और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी बैरिकेडिंग को फांदकर बाहर विरोध करने आई प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। तो कांग्रेस और दूसरे दिग्गज नेताओं को भी राष्ट्रपति आवास तक नहीं जाने दिया गया, उन्हें सड़क पर निकलते ही हिरासत में ले लिया गया। तो महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन आज कांग्रेस करती हुई नजर आई। बैरिकेडिंग से कूदी प्रियंका गांधी, हालांकि उनको हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया, तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। ये देखिए प्रियंका गांधी ने बैरिकेडिंग को किस तरीके से पार किया। तो कांग्रेस की ललकार यहां पर, और उसके बाद किस तरीके से प्रियंका गांधी को यहां पर हिरासत में लिया गया। बैरिकेडिंग को पार किया उन्होंने, जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी हुई थी। और प्रियंका गांधी की बैरिकेडिंग को पार करते हुए वहां पर आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें एक अलग तरीके के ऊर्जा का संचार हो गया। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। और ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। संसद परिसर की आप तस्वीर देखिए, काले लिबास में आज सभी सांसद नजर आए। संसद के भीतर भी काले लिबास में आज कांग्रेस के सांसद सभी पहुंचे। राहुल गांधी इसमें शामिल हुए, उनको भी हिरासत में लिया गया। यह तस्वीर आप देखिए, प्रियंका गांधी इसमें शामिल हुई, इस प्रदर्शन में उनको हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी भी काले लिबास में पहुंची आज संसद में, और पुलिस लगातार एक्शन में। और ये देश भर के अलग अलग जगहों तस्वीर, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, नागपुर, रायपुर, विजयवाड़ा। तो देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीर, राजधानियों की तस्वीर आप देखिए। तो मुंबई की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला महंगाई को लेकर। राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश राजधानी, पटना बिहार की, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, ये तस्वीरें आपने देखी। तो काले कपड़े में आज राहुल गांधी सांसदों के साथ दिखे। सांसदों का विरोध प्रदर्शन, ये तस्वीरें महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज काले लिबास में आपने सांसदों को देखा, महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ यह हल्ला बोल। ब्लैक ड्रेस में सांसद, काले लिबास में सांसद, काले कपड़ों में आज सभी सांसद नजर आए। तो ब्लैक ड्रेस में सोनिया गांधी भी यहां पर पहुंचे। तो अमूमन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले सांसद जब आज काले कपड़ों में नजर आए तो तस्वीर ही कुछ अलग थी। और यह तस्वीर इसलिए भी अलग है क्योंकि आज महंगाई को लेकर यहां पर हल्ला बोला गया। तो काले कपड़ों में कांग्रेस के सांसद, लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां पर प्रदर्शन किया, देश भर से यह तस्वीरें सामने आई। और अधिकतर प्रदर्शनों में महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, गैस सिलेंडर जिसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर पहुंचे हुए थे सभी सांसद, नेता, प्रदर्शनकारी। और ये देखिए पुलिस भी अपने काम में जुटी हुई है। यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, कांग्रेस के प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। और ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में भी हल्ला बोल कांग्रेस का, और चंडीगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस के जो यहां पर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता, किस तरीके से वाटर कैनन का उनके लिए इस्तेमाल किया गया, उनको तितर बितर करने के लिए। तेज धार पानी की, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो भीड़ इकट्ठा हुई बैरिकेडिंग के नजदीक, वाटर कैनन का वहां पर तुरंत इस्तेमाल किया गया और उसके बाद हड़कंप मचा वहां पर और भीड़ को तितर बितर कर दिया पुलिस ने। शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। Yeah, that's fine. No problem. I'm happy to be manhandled. आप लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरे को बैरिकेड कर दिया गया है। आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है। आपके जो एमपी हैं उनको डिटेन भी किया गया है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी
फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ, तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको जो चाहे जब खरीदे, सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। How dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। मंत्री गिरिराज सिंह मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरह से हिटलर की तरह तुलना किया, कहा कि हमें भी सिस्टम दे दो, हम भी चुनाव जीत के दिखा देंगे। मुझे हंसी आती है। 60 साल तक सिस्टम का दुरुपयोग करके हिटलर शाही चलाया, और आज़ादी के बाद किसी ने हिटलर की भूमिका में, तो कांग्रेस पार्टी ने काले अक्षरों में, काले अध्याय में, काला दिन इमरजेंसी के रूप में आपातकाल लगा करके लोगों को केवल जुबान नहीं बंद किया, प्रेस की कलम नहीं बंद की, बल्कि लोगों को जेल की कोठरियों में बंद कर दी। और हिटलर, इससे बड़ा हिटलर शाही देश में नहीं कुछ हो सकता, पूरे दुनिया ने देखा। और जहाँ तक उनको देख करके तो पूरा देश दहशत में रहता। वो लोगों को तबाह किए हुए। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जो बढ़ा है उसको लेकर आज काले कपड़ों में पूरे संसद भवन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम लोग प्रोटेस्ट करके बाहर तक गए हैं प्रोटेस्ट करने। किसको बुड़बक बना रहे हैं?
क्या जीएसटी में, क्या पेट्रोल का वैट उनकी सरकारों ने कितना रुपया, अगर वो 50 रुपये 20 रुपये लीटर अगर कम कर देते तब मैं समझता था उनको बोलने का अधिकार था। चोरी और सीना जोड़ी, वैट घटाएंगे नहीं और महंगाई के खिलाफ बोलेंगे। जब जीएसटी की मीटिंग होगी तो कहेंगे कि इस पे लगा दो 5%। और भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो बेल पर हैं और जेल जाने से डरते हैं, उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों है? आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? जनता सवाल बार बार एक पूछती है कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? और भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार पर दबाव बनाना, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है? हम 2014 में आए थे सत्ता में, ये कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। दूसरी ओर जो उससे पहले का भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। सोनिया जी, राहुल जी, कृपया करके ये इस तरह का खेल मत खेलिए। देश सच्चाई जानना चाहता है और जांच एजेंसियां जांच करना चाहती हैं। इधर रायपुर में भी कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक से धरने की शुरुआत हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान मोहन मरकाम कहा कि केंद्र सरकार को खाने पीने के सामान पर जीएसटी और पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना होगा। मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। वहीं प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस आम जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि मोदी सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पर सरकार से उन्होंने तत्काल पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। मोहन मरकाम ने मोहन भागवत को तिरंगा भी भेजा है। मोहन मरकाम ने मोहन भागवत को तिरंगा भेजा। देखिए, देश का आन मान, देश का गौरव जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उस तिरंगा को जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, उनके संगठन आरएसएस में 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। देश के प्रधानमंत्री अब देश की जनता से अपील करते हैं कि आप घर घर में तिरंगा फहराइए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, पहले आरएसएस मुख्यालय नागपुर में तिरंगा फहराए, तभी आप हम मानेंगे कि आप कितने राष्ट्रभक्त हैं। और महंगाई का असर जो है देश भर में अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी सड़क पे आ गई ये कहते हुए कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर आज देश के 135 करोड़ जनता देख रही है, खा खुद तो रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, देश में जिस तरह से महंगाई है, कांग्रेस देश भर में आज आंदोलन कर रही है, किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों का तेल, सारे वस्तुओं में आग लगी है और इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसका आयोजन हुआ। मैं देख रहा हूँ जीएसटी दूध तक में लगा दिया गया है। दूध तक कांग्रेस काफी उत्साहित है, कार्यकर्ता बहुत उत्साह बहुत है। राहुल जी खुद सड़कों पर उतरे हैं, प्रियंका जी सड़कों पर उतरी है।